वेलकम गाइस, टॉक थ्रू डारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है देर नहीं करेंगे वो। और ये रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन और ट्रू इंटेंशंस। तो तीन बातों पर आज हम इस रीडिंग को ज़्यादा ध्यान से चेक करने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे करंट फीलिंग्स क्या है, दूसरी चीज़ इस पर्सन का आपको लेकर सच्चा इरादा क्या है, और तीसरी चीज़ कि पर्सन अगर आपके लिए एक्शन लेंगे तो वो कब तक लेंगे। ठीक है, आइए इस कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह कार्ड्स को मैंने पहले से ही शफल किया है, क्योंकि जब आप अच्छे से कार्ड्स को शफल करते हो तो आपकी रीडिंग भी उतनी अच्छी निकल कर आती है। और मैं अपनी रीडिंग्स में 4-5 अलग अलग टारो डेक यूज़ करती हूँ। पहला कार्ड यहाँ निकला है हैप्पीनेस का, खुशियों का। इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए और अपने इस रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मांग रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, खुद से चाह रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं। ये पर्सन आपके बिना अपनी लाइफ को बहुत खाली फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनकी खुशियाँ इस रिश्ते में आपके कारण ही हैं, क्योंकि ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा ना लाइफ में लव और रिलेशन को इतना ज़रूरी नहीं मानते थे। ये पर्सन कोई ऐसा इंसान है जिसने हमेशा रिलेशनशिप्स को साइड पे रखा है और खुद के लिए, खुद के सपनों के लिए, अपनी खुशियों के लिए इस इंसान ने अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ज़्यादा वैल्यू रखी है। तो अब इनका माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब ये पर्सन कहीं ना कहीं प्यार के बारे में भी उतना ही सोच रहे हैं जितना ये अपने आप को लेकर सोच रहे हैं। लेकिन इस कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग में मुझे और भी कार्ड्स मिले हैं। बाकी के कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त गुस्से में हैं, पुरानी कुछ बातें इनको बार बार आपकी याद दिला रही हैं और इनके अंदर कोई गुस्सा है किसी पुरानी बात का। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान जो इस रिलेशन में करना चाहते हैं या जिस तरीके से वो इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, शायद उनके मन मुताबिक वैसा ये रिलेशन नहीं चल रहा, तो इन्हें अपने अंदर गुस्सा आ रहा है। ये पर्सन डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, जिनको अपने हिसाब से रिलेशन चलाना, मैनिपुलेट करना। मुझे थोड़ी इनकी डार्क एनर्जी लग रही है। डार्क एनर्जी का मतलब होता है कि इंसान में ना नेगेटिविटी ज़्यादा है, नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है और ये अपनी नकारात्मक ऊर्जा से अपनी सोच को भी नकारात्मक कर रहे हैं। आपके रिलेशन से इनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें तो हैं, लेकिन ये अभी भी ना एक अकड़ वाली और घमंड वाली एनर्जी में है कि मेरे हिसाब से रिलेशन चलना चाहिए। अगर ये सामने वाला मेरी बातों को इनकार करता है या करती है तो मुझे इसको वेट कराना चाहिए। तो ये इंसान जो है ना इस वक्त अपने आप को सही मान रहे हैं, आपको गलत मान रहे हैं। अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो या इन्होंने ही आपसे बात करना बंद किया हुआ है, तो ये अभी अपनी गलतियां नहीं देख रहे। अभी भी इनके अंदर ये है कि मैंने कौन सा गलत किया है, सामने वाले ने मुझे कुछ कहा है तभी तो मैंने उसको रिएक्शन में
ये जवाब दिया है, या फिर मैं उससे अगर बात नहीं कर रही या कर रहा तो उसी के कारण ये सब हो रहा है। मतलब अभी भी वो आपको ही कसूरवार जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आप अगर मेरे साथ इस तरह से व्यवहार ना दिखाते, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड अगर इस रिलेशन में उनके हिसाब से ना चलता तो आज आप दोनों साथ में होते। तो वो अपने अंदर अभी गलतियां नहीं देख रहे, लेकिन ये सबके पार्टनर नहीं है। अभी तो रीडिंग शुरू हुई है, और एज आई ऑलवेज से कि टैरो में आखिरी वक्त तक, जब तक रीडिंग ख़त्म नहीं हो जाती, टैरो रीडर को भी नहीं पता होता कि कौन सा कार्ड क्या बताने जा रहा है, कौन सा कार्ड निकल कर आ रहा है। तो यहाँ जो मुझे अभी तक इनकी एनर्जी, इनकी सोच समझ आ रही है कार्ड्स को देखकर, वो यही है कि कुछ लोगों के पार्टनर अभी अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं दे रहे, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ जो रिलेशन इनका पास्ट में रहा है उसके बारे में ये ज़रूर सोच रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, और ये आपके साथ रिलेशन रखना भी चाहते हैं। लेकिन ये अंदर से किसी बात को लेकर परेशान है। हो सकता है कि वो आपको पूरी सच्चाई ना बता रहे हो, या तो ये पर्सन आपसे टाइम मांगेंगे वापस आकर, अगर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, या फिर अगर आप इस पर्सन से बहुत टाइम पहले कुछ ऐसी बातें लाइफ को लेकर और अपने रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर इनके साथ कर चुके हो, कि आपने इनसे आज से 2 महीने पहले या 4 महीने पहले या 6 से 7 महीने पहले मैरिज के लिए कोई कमिटमेंट मांगा, या आप दोनों का साथ में क्या फ्यूचर है, कुछ आपने ऐसी बातें अगर इनसे की हैं, तो शायद ये उन बातों को लेकर उस टाइम श्योर नहीं होंगे, या फिर डरे होंगे, या फिर हो सकता है कि अब इनको लग रहा है कि नाउ ही और शी इज रेडी, बट कोई फियर है, कोई ऐसी बात है जो इस पर्सन के कदमों को आपकी तरफ आने से रोक देती है। कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो वो आपको भी नहीं बता रहे, अंदर ही उन्होंने वो रखा हुआ है, आना चाह रहे हैं वो। अब ऐसी क्या बात है, फैमिली नहीं मान रही है, या फिर आप दोनों का कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, आप दोनों का सोशल स्टेटस में कोई डिफरेंस है, ये ज़्यादा अमीर है, आप उतने अमीर नहीं हो, या फिर आप ज़्यादा अमीर हो तो ये उतने अमीर नहीं है। तो कुछ तो ऐसी बातें हैं जो इनके अंदर हैं, लेकिन ये बता भी नहीं रहे। इसलिए ये पर्सन अपने आप में टाइम निकाल रहे हैं और फील कर रहे हैं कि वो दूर रहकर ही कुछ ना कुछ इस रिलेशन के बारे में जब श्योर हो जाएंगे, जब उनको लगेगा कि अब वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अब वो रेडी है, इमोशनली भी, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, तब शायद ये पर्सन आपको अपने दिल की बात ओपनली कहेंगे, और फिर आपके साथ एक नई शुरुआत आपके रिलेशन को लेकर ज़रूर करने वाले हैं। कुछ प्लान है जो अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए हैं, अंदर ही रखे हुए हैं। ये इनके इरादे भी हैं कि ये इस रिश्ते में फ्यूचर देख रहे हैं। देन यहाँ पर मुझे बाकी कार्ड्स में दिख रहा है कि कोई शादी का एंगल नहीं है, यानी कि आप या तो किसी और से मैरिड हो, या फिर ये कहीं और मैरिड है। आप दोनों में शादी नहीं हो पाएगी, ये आपको भी पता है, इनको भी पता है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो सकता है आपका। तो अभी इनकी फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, रोमांटिक है। आने वाले दिनों में ये पर्सन आपके साथ मस्ती मजाक, घूमना फिरना, एंजॉय करना, टाइम स्पेंड करना, ढेर सारी फ़ोन पर बातें करना, चाहे वो चैट मैसेज के थ्रू हो, फ़ोन कॉल हो, वीडियो कॉल हो, तो ये उस एनर्जी में है। अभी ये यही सोच रहे हैं कि मुझे इसके साथ अगले कुछ दिनों में घूमना है, एंजॉय करना है लाइफ को,
पुरानी बातों का बर्डन लेकर ना ये आगे नहीं बढ़ना चाहते। जो पास्ट में गलतियां हो गई, गलत फहमियाँ हो गई, ये उनको ख़त्म करना चाहते हैं। अब इस पर्सन के अंदर ना मुझे एक यंग वाइब लग रही है। अगर ये आपसे उम्र में बड़े भी हैं, मान लीजिए 40 प्लस है, और कुछ लोगों में ये पर्सन 30 प्लस है, कुछ लोगों में ये 50 प्लस है। एज ग्रुप यहाँ पे कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सभी एज ग्रुप वाले आते हैं। यंगस्टर्स भी आते हैं, ओल्ड एज वाले भी आते हैं, जिनको अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देखना होता है। तो आपको अपने हिसाब से ना टैरो रीडिंग को समझना होता है कि मुझे यहाँ से क्या गाइडेंस मिल रही है, और टैरो रीडिंग मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि आपने टैरो रीडिंग्स को सुनकर तुरंत कोई फैसला ले लेना है, नहीं। ये रीडिंग जनरल होती हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे आप इस चैनल पर ये रीडिंग सुनो या सोशल मीडिया के किसी भी चैनल पर टैरो रीडिंग सुनो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुनो, हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप किसी से पर्सनल रीडिंग नहीं ले लेते, अपना खुद का कंसल्टेशन नहीं करा लेते, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी पूरी तरह से। यहाँ पे आइडिया लग जाता है, अप्रॉक्सीमेटली आपको सिचुएशंस का, आउटकम का, एनर्जी अपडेट का पता लग जाता है। तो मुझे ना अभी कुछ लोगों के पार्टनर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का पार्टनर अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा, थिंकिंग प्रोसेस में है। आपको अपना काउंटर पार्ट भी मानते हैं। कई बार इन्होंने आपको छोड़ने की कोशिश की होगी, जो कि मुझे दिख रहा है कार्ड्स में। और कुछ लोगों के पार्टनर ना किसी सीक्रेट या हिडन रिलेशन में हैं, जिसके बारे में आपको कुछ हिंट मिलते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड करती है, लेकिन आप पूरी तरह से ना भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि आपको कई बार ये भी लगता है कि अगर ये किसी और के साथ हैं तो ये इंसान हर बार मेरी लाइफ में वापस क्यों लौट आती है या लौट आता है। आप इस वजह से अपने मन की आवाज़ को ना सुन नहीं पाते, क्योंकि आप फिर लॉजिक लगाते हो, आप फिर दिमाग यूज़ करते हो कि अगर ये वाकई किसी और के साथ प्यार करते हैं, या फिर इनको किसी अदर वुमेन या मैन में इंटरेस्ट है, तो ये मेरे पास हर बार क्यों सॉरी कहते हुए लौट आते हैं। आप इस इंसान से कार्मिक रिलेशन में हो, और जिनका इनके साथ रिलेशन है थर्ड पार्टी, इनकी कार्मिक है, ये उनके कार्मिक भी हो सकते हैं। आज की रीडिंग में ना सोलमेट कार्ड सिर्फ 30% आए हैं, और कार्मिक रिलेशन के कार्ड्स ना सबसे ज़्यादा आए हैं। अगर कोई कह रहा है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तो उसके लिए बता दूँ, सिर्फ 1%, ओनली 1% एनर्जी और कार्ड्स निकले हैं ट्विन फ्लेम रिलेशन के। ये पर्सन आपको ना बहुत टाइम से वेट करा रहे हैं, बहुत टाइम से। और कुछ लोगों को इस पर्सन ने तो धोखा तक दिया है, आपके साथ इन्होंने धोखा किया है। किसी और को भी ये साथ में डेट कर रहे थे, रिलेशन में किसी और के साथ भी रहे हैं, आपको पता तक नहीं लगा। और ये कुछ लोगों के हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती हैं, जिनका बाहर किसी से अफेयर चल रहा था और आपको भनक तक नहीं थी। यहाँ कुछ लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देखने आए हैं। और मुझे ये लग रहा है कि पिछले 2 सालों में कुछ लोगों की लाइफ में टावर मोमेंट आ चुका है। आपका किसी से सडन ब्रेकअप हुआ है, अनएक्सपेक्टेडली रिलेशन को ख़त्म किया गया है, सामने वाला छोड़कर गया हुआ है, आप उसका पिछले 2 साल से वेट कर रहे हो। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का 2 साल में ब्रेकअप हुआ, लेकिन दोबारा ये वापस आ गए, अब फिर सेपरेशन है। और आप इनके लिए मुझे लगता है बहुत सारे टैरो वीडियोस देखते हो, शायद आपको इंटरेस्ट है टैरो कार्ड रीडिंग्स में, एस्ट्रोलॉजी में,
फेस रीडिंग में, न्यूमरोलॉजी में, क्रिस्टल हीलिंग में। लेकिन ये इंटरेस्ट आपका ना इस इंसान के साथ रिलेशन में आने के बाद ज़्यादा बढ़ा है। अगर आप पहले से मान लीजिए, अगर आप बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल में, जेमस्टोन में हवन पूजा करना, व्रत रखना, उपवास रखना, मतलब आध्यात्म से जुड़े रहे और धर्म से जुड़े रहे, लेकिन इस रिलेशन में आने के बाद ना आप और भी ज़्यादा डीप डाइव करने लगे कि टैरो रीडिंग्स क्या होती हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, ऑकल्ट साइंस क्या होता है, मिस्टिसिज्म क्या होता है। और कुछ लोग यहाँ पे नेचुरल बॉर्न हीलर्स हैं, गॉड गिफ्टेड हो आप, हीलिंग एनर्जीज आप में बहुत सारी हैं। लेकिन इतना कुछ अच्छा होने के बाद भी आप अपने आप को हील नहीं कर पाते। आपकी एनर्जी लोग ड्रेन कर देते हैं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक कॉमन प्रॉब्लम है हीलर्स के साथ, कि हीलर्स जो होते हैं ना, उनकी लाइफ लोगों को आसान लगती है, लेकिन हीलर्स की लाइफ इजी नहीं होती। अभी ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, कब तक आएंगे? मुझे लग रहा है 12 दिन भी इम्पॉर्टेंट है, आने वाले 12 दिन। कुछ लोगों में अगले 4 दिन भी इम्पॉर्टेंट है और 1 महीना भी लग सकता है, क्योंकि ना अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा जाऊं या ना जाऊं वाली कंफ्यूजन में है। कॉल करूं या ना करूं, मिलने जाऊं या ना जाऊं, काम पे ध्यान दूं या लव के लिए कुछ करूं, तो ये समझ नहीं पा रहे कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। या तो इनको अभी कुछ वक्त लगेगा अपने आप को रिकवर करने में, हील करने में, क्योंकि इनको अपनी लाइफ से ना कुछ ख़त्म करना है। या तो ये कोई रिलेशन ख़त्म करेंगे, कोई सीक्रेट अफेयर चल रहा है किसी से, या फिर कोई एक्स इनकी लाइफ में लौट आया था या लौट आई थी, उसको कंप्लीटली लाइफ से कट करेंगे, निकाल देंगे उसको। उसके बाद ही आपके रिलेशन में आकर मुझे लग रहा है कि फिर से ये रिलेशन हरा भरा हो जाएगा, खुशबूदार हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, खिलखिला हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे कलरफुल फ्लावर्स की तरह, फूलों की तरह, जो रंग बिरंगे होते हैं, खुशबूदार होते हैं, और जिनको देखते ही ना मन में एक खुशी की लहर दौड़ती है, एक अजीब सी फीलिंग आती है। जब भी आप किसी पार्क या गार्डन में जाते हो, तो अगर आपका ध्यान बहुत सारे फूलों पे पड़ता है, चाहे आप एक मेल हो या फीमेल हो, तो वो फेमिनिन एनर्जी हमें बहुत ही आई प्लेजेंट लगती है और हमारा मन करता है कि हम उनकी ब्यूटी को निहारते रहें। तो फेमिनिन एनर्जी में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, खुद ये मैस्कुलिन एनर्जी में है, लेकिन इनको आपका मैस्कुलिन साइड भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। जब आप इनको लेकर काफ़ी पॉसेसिव हो जाते हो, जब आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा लव, डेडिकेशन और इन्हें अपनापन देते हो, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी ना कैसी होती है कि अगर ये मेरा है तो मेरा है, मैस्कुलिन ट्रेड्स आ जाते हैं उसमें, और मैस्कुलिन फेमिनिन एट्रीब्यूट्स, ट्रेड्स, क्वालिटीज़ हर किसी के अंदर होती हैं, चाहे आप एक मर्द हो, चाहे आप एक औरत हो। तो दोनों तरह की एनर्जी हमारे अंदर हमेशा रहती है। बस कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान है, अगर वो ज़्यादा इमोशनल है, ज़्यादा रोमांटिक है, ज़्यादा सेंटिमेंटल है, सेंसिटिव है, केयरिंग है, लविंग है, काइंड है, अफेक्शनेट है, हम्बल है, लोगों के प्रति उसके अंदर एम्पैथी है, हेल्पिंग एटीट्यूड है, तो वो सभी एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स फेमिनिन एनर्जी के होते हैं। और अगर कोई मेल है जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं प्यार के बारे में सुनकर, रिश्तों के बारे में सोचकर, जो सेपरेशन का दर्द
और जुदाई का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमेशा अपने पार्टनर के लिए भावुक फील करते हैं, वो भी फेमिनिन एनर्जी में आते हैं। अभी कुछ लोगों के पार्टनर ना ईश्वर से अपना कनेक्शन फील कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये पर्सन किसी धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं। अगर ये ज़्यादा धर्म में नहीं मानते, ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति नहीं करते, फिर भी ये कहीं ना कहीं किसी स्पिरिचुअल प्लेस या रिलीजियस प्लेस पर जाने वाले हैं। चाहे वो फिर इनके लोकल ही कोई मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च हो, मस्जिद हो, या इनके घर में कोई ऐसा शुभ कार्य होने वाला है जैसे हवन, पूजा, गृह प्रवेश, घर में कोई कीर्तन होने वाला है, कोई कथा होने वाली है। तो इस तरह का मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना आजकल ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ आंसर्स चाहिए। इनको अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशन, अपनी लाइफ में फ्यूचर को लेकर कुछ अनसर्टेनिटीज फील हो रही हैं, कुछ डर लग रहा है। अब ये ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, क्या ये सोच रहे हैं आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले ईश्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि मुझे जवाब चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे गाइड करो, मेरी मदद करो। ये भी हो सकता है कि ये अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने नोन में किसी ऐसे इंसान से आने वाले टाइम में कनेक्ट करें, दोबारा कांटेक्ट करें, उनसे एडवाइस लेने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए, क्योंकि ये पर्सन मुझे अंदर से दुखी लग रहे हैं। तो ये किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, कोई गुरु, कोई टीचर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई रिलेशनशिप का कोच, या कोई शादीशुदा फ्रेंड इनका या शादीशुदा कज़न इनकी, किसी से ये अपने मन की बात करना चाह रहे हैं। बाकी मुझे यहाँ कुछ नाम के लेटर्स भी नज़र आ रहे हैं जिनके पार्टनर मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी के कारण काफ़ी दुखी हैं। और ये पर्सन आपको ऐसा दिखाएंगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं है अगर इनकी लाइफ में आप हो या नहीं हो, क्योंकि ये ऐसा दिखाते हैं ऊपर से स्ट्रॉन्ग बन के, स्टेबल बन के, बहुत ही गोल ओरिएंटेड बन के दिखाते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो वाकई वर्कोहॉलिक है, हार्ड वर्किंग है, फ्यूचरिस्टिक है, मेहनत कर रहे हैं अपने काम पर। और कुछ लोगों के पार्टनर ना कंफ्यूज हो रहे हैं, दो लोगों में भी हो सकता है कंफ्यूज हैं, आप या कोई और, या फैमिली है एक साइड पर, दूसरी साइड आप हो, या दोनों के जीवन में काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर ये श्योर नहीं है, या तो ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या तो ये कमिटमेंट में नहीं आना चाहते, लेकिन एक दिल इनका करता है कि इन्हें कमिटमेंट देना चाहिए, दिमाग कहता है कि अब भी रुक जाना चाहिए। कुछ तो है जो इनको कंफ्यूज कर रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर पे ना ब्लैक मैजिक है, कोई है इनकी लाइफ में जिसने इनसे बदला लेने के लिए इनके ऊपर कोई काली क्रिया करवाई है, काला जादू, वशीकरण, तंत्र, कोई लव स्पेल हुआ है, कोई विच क्राफ्ट हुआ है, जिसके बारे में आपको कई बार लगता है कि ये अभी से ऐसे नहीं है, पहले ये मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन बाद में कुछ महीनों बाद या कुछ सालों के बाद ये अचानक बदल गए हैं। कुछ तो हुआ है इनकी लाइफ में जो इनको नहीं अभी पता लग रहा, लेकिन इनको कोई एनर्जी हैवी फील होती है। तो अभी फिलहाल मैं आपको वो लेटर्स बता दूं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं बट निकलना चाहते हैं। सबसे पहले नाम का लेटर है लेटर सी, एच, आर, ए, ओ, एम, जे, एस, टी, के, और लास्ट लेटर यहाँ पे लेटर पी निकला है, पैरट वाला। इन लोगों की लाइफ में कोई है जिसके बारे में शायद आपको पता भी हो सकता है। कुछ लोगों को इंट्यूशन आता है, यूनिवर्स आपको कुछ साइन देते हैं, या फिर आपने इनके लिए कभी कोई टैरो कार्ड रीडिंग करवाई है, कंसल्टेशन लिया है, तो वहाँ भी कंफर्म हुआ है। लेकिन
ये पर्सन अब आना चाह रहे हैं, तो ये कौन सा रास्ता चुने, किसको छोड़े, किसके साथ अपनी फ्यूचर लाइफ सेटल डाउन करें, इसको लेकर बहुत सोच विचार किया जा रहा है। ये भी हो सकता है गाइस कि ये पर्सन फैमिली को लेकर और आपको लेकर बीच में फंस गए हैं, क्योंकि वो आपको छोड़ नहीं पा रहे और फैमिली उनका कहीं और शादी के लिए कह रही हो, रिश्ता दिखा रही हो, या ये मैरिड हो, तो ये फंस गए हैं, ऐसा ये करंटली फील कर रहे हैं। तो इनका अगला एक्शन आएगा तो सही, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम के बाद आएगा। अगर कोई ऐसी हैवी एनर्जी है इनकी लाइफ में या बहुत टाइम से नो कांटेक्ट है, तो शायद ये इतनी जल्दी कोई एक्शन नहीं लेंगे। मुझे कुछ लोगों में लग रहा है कि ये पर्सन 40 दिनों के बाद कोई एक्शन ले सकते हैं, 40 डेज़ के बाद। अगर पिछले 6 से 7 महीने हो गए हैं बात नहीं हुई, तब ये आपसे रेजोनेट करेगा। लेकिन अगर 6 महीने से कम का टाइम है, उस केस में अगले 12 दिनों में भी बात हो सकती है और 1 महीने के अंदर भी बात हो सकती है। तो मैंने आपको एक्शन तो बता दिया और मुझे इनकी एनर्जी कैसी फील हो रही है। बाकी लोगों का पार्टनर जो डेली कांटेक्ट में है आपसे, उनको लग रहा है कि आप उनकी लाइफ का लकी चार्म हो। जब से आप उनकी लाइफ में आए हो ना, आपने इनका भाग्य तेज कर दिया है। ये पर्सन अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताते, ना ही अपने दोस्तों को, ना ही घर वालों को, ना ही आपको, ना ही किसी और को। ये बहुत ही मिस्टीरियस और सीक्रेटिव पर्सन है। ना इनको अच्छा लगता है कि ये सारी बातें आपको बताएं, ना ही इनको अच्छा लगता है कि ये फैमिली में भी सारी बातें बताएं। तो ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस है, प्रैक्टिकल बहुत है, मूडी बहुत है। अगले महीने का फुल मून भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। उस फुल मून के आसपास रिकंसिलेशन हो सकता है कुछ लोगों का, और बाकी लोगों का पार्टनर ना अभी आपसे सिर्फ वो चाहता है कि बस मस्ती मजाक वाला रिलेशन रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, कमिटमेंट की बात ना हो, फ्यूचर में शादी को लेकर कोई बात ना हो। ये आपके साथ फन करना चाहते हैं, फिजिकल रिलेशन रखना चाहते हैं, और आपके साथ इनको हर दिन सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट है, बहुत कलरफुल है। हाई एनर्जी के पर्सन हो सकते हो आप, या फिर आपके पास जब भी आते हैं इनको हीलिंग फील होती है। ये उस टाइम अपना काम, अपने दोस्त, अपना परिवार, अपने पिछले हार्ट ब्रेक, पिछले रिलेशनशिप का दर्द सब भूल जाते हैं। तो वो आपको मानते हैं कि आप इनके जीवन में हमेशा होने चाहिए, पर मुझे कमिटमेंट नज़र नहीं आ रहा। आई डोंट नो आज कैसी रीडिंग आ रही है, बट मेरा कोई कसूर नहीं है। जो भी रीडिंग में आता है वो मैनिफेस्टेशंस है, आपकी एनर्जी है, उनकी एनर्जी है। जो भी लिखा है आपके जीवन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, या तो कुछ लोग बहुत डर के रीडिंग देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से आप सोए नहीं हो। ये भी हो सकता है कि लास्ट के 5-6 दिन आपके, अभी जो पिछले 5-6 दिन निकले हैं वो काफ़ी ओवर थिंकिंग में निकले हैं, रिलेशन के लिए, लव के लिए। इनको लेकर आप में बहुत डर है, या फिर आप इनके बारे में ना ऑनलाइन जाकर बहुत चेक कर रहे हो, इनका सोशल मीडिया देख रहे हो, इनके किसी फ्रेंड से इनके बारे में कुछ पता कर रहे हो। आपके मन में डर है। मेजॉरिटी के लिए ये डर का कार्ड है जो मेरे सामने आया है। बहुत कम लोग हैं जो कॉन्फिडेंस में है कि ये कहाँ जाएंगे, ये आ जाएंगे मेरे पास, क्योंकि ये पहले भी गए हैं छोड़कर। लेकिन मेजॉरिटी के कार्ड्स यहाँ पे मेरे जो दर्शक हैं वो डरे हुए हैं कि ये हमें छोड़कर किसी और के साथ शादी ना कर लें, या किसी और रिलेशन में ये कहीं बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हम इनके लिए रो रहे हैं, हम इनके लिए टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं। तो आप भी अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखो, मन को मजबूत रखो, खुश रहना सीखो। रेमेडीज़ इतनी बताती हूँ मैं, टिप्स शेयर करती हूँ कि हार्ट चक्रा हील करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। पर्सन को ऑनलाइन जाकर बार बार चेक ना करो, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत टाइम से लटकी हुई है। तो बार बार चेक करने से वो पर्सन आपकी तरफ जल्दी नहीं आएंगे, वो तभी आएंगे जब आप इनसे थोड़ा दूर हटोगे। मतलब अपने आप को बिजी रखना।
जो भी एक्टिविटीज़ आपको करना अच्छा लगता है, हॉबीज़ है आपकी, पेंटिंग अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ बाहर घूमना अच्छा लगता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, या फिर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो तो आप घर में कुछ डीआईवाईज करो, या कोई भी चीज़ जो आपको बिजी रखे ताकि आप इनके बारे में कम सोचो, क्योंकि आप इनके पीछे जितना जाओगे ना ये उतना आगे जाएंगे। आप दोनों का कार्मिक रिलेशन है और ये कार्मिक रिलेशन में बैलेंस नहीं है, इसी वजह से यूनिवर्स ने आप दोनों को सेपरेट कर रखा है, लेकिन ये टेम्परेरी सेपरेशन है, ये वापस आएंगे। ये थी गाइस आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अपना कोई भी फेवरेट टॉपिक है, टाइटल है, उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। इसे क्लेम करने के लिए आज आपको 333 एंजल नंबर लिखना है, वीडियो को देना है लाइक। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।